नमस्कार, अंबाला ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। कोरोना महामारी के कारण देश में हर वर्ग का काफी नुकसान हुआ है। ऐसे में अब देश का अन्नदाता भी चिंतित है कि आने वाले समय में धान की रोपाई किस तरह से की जाएगी। आज हमने किसानों से बातचीत की और किसानों की समस्याओं को लेकर उनसे हाल जाना। तो किसानों की जुबान पर जो परेशानी थी वो सिर्फ और सिर्फ यही थी कि कोरोना की वजह से प्रवासी जो श्रमिक हैं वो पलायन कर गए हैं और ऐसे में उन्हें लेबर जो है वो काफ़ी महंगी पड़ रही है। इससे पहले भी जिक्र किया किसानों ने कि जो गेहूं की फसल थी उसमें भी मौसम की मार की वजह से उन्हें काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ा था। ऐसे में अब किसानों को जो डर सता रहा है वो यही है कि धान की जो रोपाई है वो आखिर किस तरह से करेंगे। हमने किसानों के दिल का दर्द जाना, तो सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। जिस तरह के लेबर की कमी लॉकडाउन करके हो गया कुछ, तो मतलब आगे की फसल की तैयारी करनी जैसे लेबर नहीं मिल रही, उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत है। जो यहाँ की लोकल लेबर थी सब चली गई, यूपी बिहार के थे जो सब निकल गए यहाँ से, और वो बगैर लेबर से कोई काम मतलब हो नहीं सकता। देखो जी, धान के लिए तो समस्या आई है। सबसे पहले तो गेहूं में बड़ी समस्या आई हमें। मौसम ने साथ नहीं दिया, रोज़ बारिश होती रही, लेकिन और गेहूं की निकासी भी कम हुई इस बार। गेहूं की निकासी कम होने की वजह से और ख़र्चा भी ज़्यादा हुआ इस बार। लेबर कम आने की वजह से लेबर नहीं मिली, हर चीज़ महंगी लेबर पड़ी है, ज़्यादा खर्चा महसूस दिया इस बार कटाई पर। और बाकी रही बात धान की, धान लगाने का टाइम है लेकिन लगाएं कैसे, ये बड़ी समस्या आ रही है। लेबर नहीं है, लेबर ना होने की वजह से डर सता रहा कि हम कैसे जीरी लगाएंगे। पहले ही हालात ख़राब हैं किसान के, इतना मुनाफा नहीं है खेती में कि वो बहुत ज़्यादा खर्चा कर सके या क्या करे ना करे इसकी। तो बात रही दूसरी लेबर की, अगर लेबर ना आई तो धान कैसे लगाएंगे। अगर पहले कोरोना से पहले ये थी कि चलो ठेके पर दे देंगे, कुछ किसान सोचते थे कि ठेके पर दे देंगे या क्या करेंगे, लेकिन वो भी लेने वाला कोई नहीं है क्योंकि किसी के पास पैसे ही नहीं है। इस बार धान की गेहूं की पैदावार कम होने की वजह से, उससे पीछे भी जीरी में भी कम पैदावार हुई है। ये तो साल बिल्कुल ख़राब गया ज़मींदार के लिए। जाहिर है कि कोरोना की वजह से जब लॉकडाउन हुआ तो प्रवासी श्रमिकों ने अपने घरों के लिए पलायन शुरू कर दिया था और ऐसे में अब हरियाणा और पंजाब से लाखों की संख्या में प्रवासी श्रमिक जो हैं वो यूपी बिहार के लिए पलायन कर चुके हैं, जिसकी वजह से अब किसानों के सामने लेबर की दिक्कत आना बिल्कुल जायज़ है। लेकिन इस सब का जो खामियाजा है वो किसान को भुगतना पड़ेगा और किसान इसको लेकर कहीं ना कहीं चिंतित ज़रूर हैं। सर, अभी तो कोई तैयारी नहीं है क्योंकि अब की बार जो प्रवासी मजदूर हैं वो यहाँ रहते थे हमारे यहाँ, वो सभी के सभी अपना बिहार चले गए हैं। और अभी तो देखते हैं कि अगर दोबारा वो आते हैं तो बिहार से तो धान की तैयारी हो जाएगी, नहीं तो बहुत ही बड़ी मुश्किल ज़िम्मेदारों के सामने आने वाली है। हमने तो सर बहुत रोका इनको और हमने तो हर इनको ऑफ़र दिया कि आप हमारे यहाँ रहो, और हम उनको राशन भी देते रहे और खाना भी देते रहे बना के करके। और हमने ये भी कहा कि आपको कोई भी चीज़ की किसी भी तरह की कोई ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है, दवाई की कोई ज़रूरत पड़ती है, आपको किसी भी तरह की आपको कोई ज़रूरत पड़ती है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ रहो, आप शुरू से हमारे काम करते हो, आप यहाँ रहो। हमने उनको बड़ा समझाने की कोशिश करी, लेकिन ये कोरोना एक ऐसी बीमारी है, इससे पता नहीं इनको क्या दिक्कत आई, क्या इनको डर लग गया कि इस करके ये हमारे समझाने के बावजूद भी यहाँ नहीं रुक पाई। सबसे पहले जब गेहूं की फसल की कटाई का समय था उस टाइम किसानों के साथ बहुत बुरा हुआ। उस टाइम मौसम की मार और ओलावृष्टि हुई जिससे काफ़ी नुकसान हुआ फसल का। पहले जो पैदावार होती थी प्रति एकड़ के हिसाब से 25 से 27 क्विंटल गेहूं होती थी। इस बार जो गेहूं की फसल की वो उत्पादन हुआ है वो कम से कम 15-16 क्विंटल का झाड़ आया है, जिससे किसानों का काफ़ी नुकसान हुआ है। तो आज हमने सोचा भी देखते हैं कि आज मैंने ये ट्रैक्टर से अपनी ज़मीन को बोवाया है, पर अब सोच रहे हैं क्या करना, खुद लगाएंगे। लेबर की बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, या तो जीरी धान की फसल अपने परिवार के साथ लगाएंगे, जैसे भी होगा कोशिश करेंगे लोकल लेबर को लाएंगे। फिलहाल आप देखते रहिए हमारी खबरें हमारे फेसबुक पेज अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर और हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी तरह अपडेट्स लेकर आपके सामने हाजिर होते रहेंगे।